हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सम यूज़फुल टिप्स बाय जयंती। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लेकर के आई हूँ। उस तरह से आप अपने बच्चे को स्पेलिंग याद कराते हैं तो आपको अपने बच्चे को स्पेलिंग याद कराने में कोई बहुत तकलीफ़ नहीं होगी। आप अपने बच्चे को आसानी से स्पेलिंग याद करा देंगे और साथ ही में बहुत आसानी से उसका रिवीजन करा देंगे। आप उस तरह से उसका रिवीजन कराएंगे कि जिस तरह से आपका बच्चे को जो स्पेलिंग आप याद करा रहे हैं वो उसके दिमाग में फीड हो जाएगी, वो उसे आसानी से नहीं भूल पाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो छोटे बच्चे को पढ़ाना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता कि हम अपने बच्चे को किस तरह से याद कराएं, कैसे उसका रिवीजन कराएं। तो इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ यहाँ पे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सम यूज़फुल टिप्स बाय जयंती को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं ट्रिक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मैं भी अपने बेटे को इसी तरह से पढ़ाती हूँ और यकीन मानिए फ्रेंड्स, उसको जो स्पेलिंग्स हैं वो बहुत जल्दी याद हो जाती हैं और जब मैं उसका रिवीजन कराती हूँ तो उसको सारी स्पेलिंग्स याद रहती हैं। और फ्रेंड्स, मैं उसका जो रिवीजन है वो उस दिन तो कराती ही कराती हूँ जिस दिन मैंने उसे स्पेलिंग याद कराई है। साथ ही मैं उसको 2-3 दिन के बाद फिर उसका रिवीजन कराती हूँ, जिससे उसको स्पेलिंग अच्छे से लंबे टाइम तक का याद रहती है। सबसे पहले तो जो आप स्पेलिंग उसको लर्न कराना चाहते हैं, आप उसको प्रोनाउंस कीजिए खुद से और अपने बच्चे से बोलिए कि इसको मेरे साथ बोलो। जैसे सपोज़ कीजिए आप उसे मीन्स की स्पेलिंग याद कराना चाह रहे हैं तो आपको बोलना है एम, तो आपका बेटा भी पीछे से बच्चा भी आपका एम बोलेगा, MEANS। अब आप अपने बच्चे से बोलिए कि मेरे साथ साथ आप इसे रिपीट करो। तो इससे क्या होता है कि बच्चा खुद से याद तो करता ही करता है और जब वो बच्चा आपकी आवाज़ सुनता है तो उसको सुनने से ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। इस तरह से आप अपने बच्चे को अपने साथ तब तक प्रोनाउंस करवाइए जब तक आपको ये ना लगे कि आपके बच्चे को स्पेलिंग लर्न हो गया। एक बार बच्चे को स्पेलिंग लर्न हो जाए तो आप अपने बच्चे से सुन लीजिए कि उसे सही से स्पेलिंग लर्न हुई है या फिर नहीं। अब जब बच्चे को स्पेलिंग अच्छे से लर्न हो गई है तो आपको उसे उस स्पेलिंग को लिखने के लिए देना है। अब जब बच्चा स्पेलिंग को सही से लिख लेता है तो उसके बाद आपको उसका एक टेस्ट लेना है और वही टेस्ट है आपके रिवीजन का तरीका। सपोज़ कीजिए आपने अपने बच्चे को मीन्स की स्पेलिंग लर्न कराई थी अपने साथ साथ। अब आपको क्या करना है, इस तरह से आपको अपने बच्चे को फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के दे देने हैं। आपको यहाँ पे पूरी स्पेलिंग नहीं लिखनी है, यहाँ पे आपको स्पेलिंग के कुछ वर्ड्स लिखने हैं और कुछ ब्लैंक्स रख देने हैं। तो आपको अपने बच्चे को बोलना है कि आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है जो आपने स्पेलिंग याद करी थी उसके बेसिस पे। इस तरह से बच्चा जब इन ब्लैंक्स को फिल करने की कोशिश करेगा तो उसके दिमाग पे ज़ोर पड़ेगा और वो उस स्पेलिंग को रिकॉल करने की कोशिश करेगा जो आपने उसे याद कराई थी। और आपके बच्चे इस तरह से आपका बच्चे को जब आप रिवीजन कराएंगे तो आपका बच्चा स्पेलिंग कभी नहीं भूलेगा। इस तरह से जब आप अपने बच्चे को रिवीजन कराएं तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप ब्लैंक्स दे रहे हैं और जहाँ पर आप वर्ड्स लिख रहे हैं उनको बार बार आपको चेंज करना है और आपको बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं बनाना है कि आपका बच्चा सोचते रह जाए। आपको बच्चे का इस तरह से बनाना है कि आपका बच्चा उस ब्लैंक्स को आसानी से भर ले और उसे स्पेलिंग अच्छे से याद हो जाए। ये वाला जो रिवीजन वाला पार्ट है, जो मैंने आपको ब्लैंक्स वाला पार्ट बताया, इसे आप 2-3 दिन में रिपीट कर सकते हैं, जिससे आपका जो बच्चे की स्पेलिंग का रिवीजन होगा वो अच्छे से हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके लिए कितना बेनिफिट रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।